अब बात करते हैं मंडे की कि मंडे के दिन पे मार्केट कहाँ जा सकता है, निफ्टी कौन-सा यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। अगर डेटा की बात करेंगे तो क्लाइंट्स, रिटेलर्स ने यहाँ पे कोई फ्रेश पोज़ीशन नहीं बनाई है फ्यूचर्स में। बस 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं फ्यूचर्स में और शॉर्ट पोज़ीशन कोई नहीं है, बस एग्ज़िट किए हुए हैं जो एक्जिस्टिंग पोज़ीशन है वो। बट अगर उनका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उन्होंने कॉल ऑप्शन में तो कोई फ्रेश पोज़ीशन नहीं बनाई। बट पुट ऑप्शन में उन्होंने अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो बनाई हुई है। वहाँ पे उन्होंने पुट शॉर्ट भी किया है, पुट शॉर्ट किया है पर उससे ज़्यादा उन्होंने पुट लॉन्ग ज़्यादा किया है, पुट खरीद के ज़्यादा किया। जितना शॉर्ट किया है उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो 24,885 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा वो लोग पुट लॉन्ग करके गए, मतलब पुट खरीद के ज़्यादा गए। मतलब रिटेलर्स का व्यू मंडे के लिए बेरिश है, इसलिए वो पुट खरीद के गए हुए हैं। अब बात करते हैं कि एफआईज ने क्या किया। अगर एफआईज की बात करेंगे तो एफआईज ने यहाँ पे कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए लॉन्ग में, फ्यूचर्स में लॉन्ग में नहीं किए। फ्यूचर शॉर्ट में ओनली 630 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं, ज़्यादा ऐड नहीं किए, ज़्यादा एग्रेसिव चांस नहीं है फ्यूचर्स में। अभी वही अगर हम उनके ऑप्शन डेटा की बात करेंगे, ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ कॉल खरीद के गए हुए हैं, ओनली कॉल बाय करके गए हुए हैं। अराउंड 33,665 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग करके गए हैं, कॉल खरीद के गए। कॉल शॉर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कॉल शॉर्ट नहीं किया हुआ है। अभी अगर पुट डेटा देखेंगे तो पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट बाय भी किया है और उससे ज़्यादा उन्होंने पुट शॉर्ट किया है, पुट बेच के ज़्यादा गए। कितना ज़्यादा एग्रेसिव करके गए, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पुट बेच के गए, 16,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा पुट शॉर्ट करके गए। मतलब एफआईएस क्लियर है। कल मंडे के लिए उन्होंने ऑप्शन डेटा उनका दिख रहा है, उन्होंने क्या किया, कॉल बाय किया हुआ है और पुट शॉर्ट किया हुआ है। बट अभी अगर देखते हैं प्रॉपर्टी टेस्ट ने क्या किया, प्रॉपर्टी टेस्ट ने फ्यूचर्स में कोई न्यू पोजीशन नहीं बनाई है लॉन्ग में। अराउंड 4,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गए। ठीक है, अगर शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो 2,900 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया हुआ है फ्रेश पोजीशन। अभी उनको ऑप्शन डेटा देखेंगे तो उन्होंने क्या किया हुआ है ना, उन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया, कॉल बाई भी किया है पर शॉर्ट ज़्यादा किया। अराउंड 5,996 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और वो पुट भी शॉर्ट करके गए। जितना पुट खरीदा है उससे अगेंस्ट में अगर देखेंगे तो 8,400 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उन्होंने पुट शॉर्ट कर दिया। मतलब जो प्रॉपर्टी टेस्ट के उन्होंने क्या किया, कॉल भी शॉर्ट किया, पुट भी शॉर्ट किया, दोनों शॉर्ट किया हुआ है और फ्यूचर में भी कोई एग्रेसिव चांस नहीं है उनका। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने भी यहाँ पे 7,777 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बना के गए हुए हैं। वही ऑप्शन में उन्होंने कोई नहीं पोजीशन एग्रेसिव नहीं बनाई, कोई बनाई नहीं क्योंकि पोजीशन। अभी अगर देखें तो रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, रिटेलर्स ने यहाँ पे पुट बाय करके गए। ठीक है, अब वही अगर हम देखेंगे एफआईएस ने क्या किया, कॉल बाय करके गए। तो बेसिकली ये हो सकता है मंडे के दिन पे कि मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होके पहले ऊपर जाए, पहले ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करे, वहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करे, उसके बाद थोड़ा नीचे आ सकता है मार्केट। क्योंकि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि मार्केट में जो प्रॉपर्टी रेस है उन्होंने भी कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया हुआ है। इसलिए बेसिकली अगर मार्केट ओपन होकर थोड़ा नीचे भी आएगा, नीचे आके नीचे आया स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करेगा और वहाँ से मार्केट वापस ऊपर भागेगा। तो ये चीज़ है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि मंडे के लिए मार्केट साइडवेज टू अपसाइड रह सकता है। अब कोई डिप आई तो उसमें वहाँ से बाउंस आने के चांसेस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है वहाँ से।